हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वेलकम टू आवर थर्ड सेशन 3 ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। राइट, तो हमारा ओपन ऑफिस राइटर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था। आज उसका थर्ड सेशन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन 1 में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सेशन 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर डिस्कस किया था। ठीक है। एंड सेशन टू में हमने क्या डिस्कस किया था? क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे स्टाइल्स मैंने आपको दिखाए थे, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, 5 तरह के होते हैं, वो हमने सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद लोड कैसे करना है, सिलेक्शन, सेव स्टाइल कैसे करना है, ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा था। आई होप आप सबने वो रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस लगाई हूँ। अगर लाइव नहीं लगाई हैं तो आपने रिकॉर्डिंग देख ली हो। तो आप सोच रहे होगे कि मैम आज रिकॉर्डिंग क्यों, आज लाइव क्लास क्यों नहीं? इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने लाइव क्लासेस लेती हूँ उसमें कम स्ट्रेंथ होती है, 3 to 4 स्टूडेंट्स होते हैं। एंड जब मैंने रीजन पूछा तो स्टूडेंट सेट की उस टाइम जब आप लाइव लेते हो हमारी और भी क्लासेस होती हैं। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड मैंने उसको रखते हुए मैंने सोचा आज रिकॉर्डिंग करते हैं। और मैं रेडी भी नहीं थी फॉर द लाइव क्लास। राइट, तो मुझे टाइम कम मिल रहा है, तो बस मैंने सोचा कि कमेंट्स आ रहे हैं तो करना ही करना है, नेक्स्ट सेशन क्रिएट करना ही है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने रिकॉर्डिंग रखी है और अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर दिया, सो दैट आपको मेरा पिक्चर ना दिखे। ठीक है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से क्लास लगाओ, जो जो मैं करवा रही हूँ उसको जैसे जैसे सेशन 2 में आपने प्रैक्टिकली किया था, सेशन 3 में भी अपना करो। और सबसे अच्छी चीज सेशन 3 की ये है कि इसमें नोट्स इंक्लूडेड हैं। राइट, नोट्स आर इंक्लूडेड, दैट मीन्स आपको आज की क्लास में पूरे के पूरी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिकल तो हमें करना ही करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंसर्ट एंड यूज, सो सॉरी यहाँ पे स्टाइल्स हैं। इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट आपने MS वर्ड पढ़ा है उसमें भी आप इमेजेस इंसर्ट करते हो, तो इसमें भी आप ओपन ऑफिस राइटर में इमेजेस जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हो और यूज कैसे कर सकते हो, और काफी डिफरेंट डिफरेंट क्या और तरीके हैं जो आप अपनी इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छा है ओपन ऑफिस राइटर में, इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे हैं। राइट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर हम ओपन ऑफिस राइटर यूज़ कर रहे हैं, कोड 402 IT हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो बच्चा, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, टुडे इज गुरुपूरब, जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है 19th को, तो आई डोंट नो शायद 20 को ये क्लास अपलोड हो या 21 को, जब भी हो, अगर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस पीछे से लग रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा कॉपरेट करो और इसको हम देखते हैं। तो काफ़ी फटाफट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ, क्योंकि इजी है और बट इम्पॉर्टेंट है, इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है इंसर्ट एन इमेज फाइल फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज। आप लोग ओपन ऑफिस राइटर में जब भी आपको इमेज को इंसर्ट करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप 2 तरीकों से जो ओपन ऑफिस राइटर में इमेजेस को या पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, फ्रॉम फाइल और अपनी फाइल को बाय स्कैनिंग द फाइल। कैसे, मैं ये दिखाऊंगी आपको। स्टेप्स क्या हैं जब भी आपको अपनी इमेजेस को इंसर्ट करना है। जिस भी इमेज को इंसर्ट करना है, जहाँ पे इंसर्ट करना है उस डॉक्यूमेंट पे, उस जगह पे अपना कर्सर लेकर जाओ। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करो, देन पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। उसके बाद जहाँ पे आपका आपका जो इंसर्शन है वो नेविगेट हो जाएगा, वहाँ पे उस पिक्चर को सेलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक करो, पिक्चर जो है आपकी इंसर्ट हो जाएगी। एक मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा ये। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अपना पिक्चर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या बताया था, पिक्चर आपको आएगा। पिक्चर के बाद 2 ऑप्शन है, फ्रॉम फाइल करना है या स्कैन करना है। अगर स्कैन करना है तो सेलेक्ट सोर्स, कहाँ कौन सा जो है, जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रिंटेड एडेड है कि जो स्कैन करेगा, राइट, जहाँ पे डायरेक्ट पिक्चर स्कैन करके आपकी इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। बट फिलहाल हम ये ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट अपने सिस्टम से जो है इमेजेस इंसर्ट करेंगे, पिक्चर फ्रॉम फाइल। और यहाँ लेट मी सी, कोई इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये लो, चलो ये वाली कर लेते हैं।
लास्ट मेरे वीडियो की कर लेते हैं, दिवाली गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने इमेज इंसर्ट कर ली है। इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सो दैट हम जो भी चीजें अप्लाई करें आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो। तो इस तरीके से हमने इमेज को इंसर्ट कर लिया है। जैसे मैंने इमेज को इंसर्ट किया, ये आपके पास छोटू सा बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो सॉरी, इस बॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। अरे हाँ, इस बॉक्स का क्या मतलब है कि अगर आपने जैसे इमेज को इंसर्ट किया, आपके पास ये बॉक्स आ रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर, ये आपको हेल्प करेगा अपनी इमेज को मॉडिफाई करने के लिए। व्हेन यू इंसर्ट एन इमेज, जैसे आपने इमेज को इंसर्ट किया, यू मे नीड टू मॉडिफाई इट टू सूट द डॉक्यूमेंट। अब आपको उसको कुछ भी, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है सो दैट वो आपके डॉक्यूमेंट में अच्छे से सूट कर जाए। जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट में उस इमेज का रेफर चाहिए, मतलब वो आपको एज अ बैकग्राउंड चाहिए, एज अ वाटरमार्क चाहिए, या उसका आपको क्या चीज चाहिए, ज्यादा थोड़ा सा फ्लिप करना है, वॉट जो भी आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट में उसको फिट करने के लिए जो भी उस पर काम करना है, वो आप इस बॉक्स की हेल्प से कर सकते हो। व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू इमेज और सेलेक्ट वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट, द पिक्चर टूल बार अपीयर ऑन द स्क्रीन। इस बॉक्स को हम बोलते हैं पिक्चर टूल बार। कहता कि जैसे ही आपने एक पिक्चर को इंसर्ट किया या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट पिक्चर है उसको आपने अगर सेलेक्ट किया, तो आपके पास ये जो टूल बार, पिक्चर टूल बार बॉक्स है, ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। और जो भी एडिटिंग टास्क आपको करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एडिटिंग टास्क जो है, दैट इज फिल्टर, अगर आपको कोई भी लगाना है, ग्रे, वाइट, ब्लैक, कुछ मार्क सेलेक्ट करना है, कलर उसका चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, फ्लिप करना है, या उसके फ्रेम की प्रॉपर्टीज को अगर चेंज करना है। जैसे ये पिक्चर मेरी सेलेक्टेड है, ये मेरे पास पिक्चर टूल बार यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सपोज हमने यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगाया, ये देखो, ये मैंने कुछ फिल्टर्स, मैंने ये पोप आर्ट का फिल्टर अभी लगाया है, ठीक है। तो जैसे भी आपको फिल्टर्स जो हैं वो चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो इसमें इजीली, जो आपको ठीक लगे। ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, ठीक है, ये कुछ और चेंज हो गया है। तो जैसे भी आपको इसको चेंज करना है आप कर सकते हो। अगर आपको इसको बाय डिफॉल्ट जैसा इंसर्ट हुआ है वैसा रखना है वैसा रखो, ग्रे स्केल करना है ग्रे स्केल कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना है ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, एज अ वाटरमार्क वर्क करवाना है एज अ वाटरमार्क वर्क करवा सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको अलग से दोबारा से लगा कर दिखाती हूँ, लाइक वाटरमार्क। तो ये देखो, ये बैकग्राउंड की तरह सेलेक्ट हो गया आपका। वाटरमार्क इसी तरीके से होता है, कुछ लोगों का वाटरमार्क लगाना है तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम डिफॉल्ट ही कर देते हैं। एंड उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको चेंज करनी है, जैसे ये देखो लाइट हो गया है इंक्रीज करने से। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी मतलब इसको ज्यादा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप कर सकते हो। फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, जैसे मर्जी आपको, जैसे जो भी टूल बार से प्रॉपर्टीज चाहिए आप इसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसी में मैं आपको साथ साथ में पढ़ा रही हूँ सो दैट आपको इस क्लास के बाद बुक खोलने की इस टॉपिक के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा ना हैंग हो जाता है, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। अच्छा, ये देखो एकदम से चलता है। फिर रीसाइजिंग एन इमेज, अगर आपको अपनी इमेज को रीसाइज करना है, वैसे मैं अभी कर भी चुकी हूँ। जैसे आप अपनी इमेज को इंसर्ट करोगे आपके पास इमेज के अराउंड ग्रीन हैंडल्स दिखेंगे, आपको दिख रहे होंगे इमेज के अराउंड ग्रीन हैंडल्स। आप उसमें ड्रैग करोगे उन ग्रीन हैंडल्स को एंड मूव कर दोगे माउस कर्सर को उस इमेज का साइज चेंज करने के लिए। जैसे ही आपको जो भी अप्रोप्रिएट साइज चाहिए उस पर ले गए, उसके बाद उस माउस बटन को आप रिलीज कर दोगे आफ्टर रीसाइजिंग द इमेज, और आपकी इमेज जो है वो रीसाइज हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन हैंडल्स दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि आप जो इमेज इंसर्ट करते हो ओपन ऑफिस राइटर में, उसमें कितने ग्रीन हैंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन हैंडल्स। तो हम यहाँ पे माउस कर्सर लेकर गई, यहाँ पे जितना मुझे इसको रीसाइज करना है मैं उसको कर सकती हूँ, बड़ा छोटा जैसे मर्जी। एंड जितना मुझे साइज चाहिए उतना मैं करके इसको छोड़ दूंगी, ड्रैग एंड देन
ड्रॉप, ड्रैग करो, रीसाइज करो, फिर ड्रॉप कर दो। दैट इज हाउ यू विल रीसाइज योर इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर। तो हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ी? इमेजेस को इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, फ्रॉम फाइल, बाय स्कैनिंग द फाइल। उसको ओपन करने के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसका फिल्टर दे सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसको रीसाइज कर सकते हो ग्रीन हैंडल्स की हेल्प से। 8 ग्रीन हैंडल्स आर प्रेजेंट अराउंड द इमेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आया मीन्स कि आपके एमसीक्यू में प्रेजेंट है ये, अराउंड एन इमेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्रॉपिंग द इमेज। इसके क्रॉपिंग का मतलब क्या है? इस पे भी आपको एमसीक्यू भी आया हुआ है। अगर आपका थ्योरी पेपर होगा या आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पक्का से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? क्रॉप हो गया एक रीसाइज, ये भी आता है। क्रॉप का क्या मतलब है, रीसाइज का क्या मतलब है, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बच्चा, रीसाइज का मतलब ये होता है कि अपनी अपनी जो इमेज है उसका साइज को चेंज करना। बट क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? क्रॉप मतलब जो भी उस इमेज में अनवांटेड एरिया है, ये आपकी कोई इमेज है, इस इमेज में ये आपकी पिक्चर है और इस पिक्चर में आपके पास जो ये एरिया है ये अनवांटेड, आपको ये नहीं चाहिए, देन आप इस इमेज को क्या करते हो, क्रॉप करते हो। मतलब आप इस तरीके से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर लोगे और ये जो एरिया है ये आपका रिमूव हो जाएगा। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग? क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव अनवांटेड एरियाज फ्रॉम एन इमेज। जब आप इमेज को या फोटो को क्रॉप करते हो तो यू रिमूव पार्ट ऑफ द इमेज, बट जब आप रीसाइज करते हो तो आप साइज चेंज करते हो, आप इमेज का कोई भी पार्ट जो है वो रिमूव नहीं करते हैं। रीसाइज में आपका पिक्सल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो दिस में इन्वॉल्व कटिंग सम ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम। स्टेप्स क्या है? राइट क्लिक करो इमेज पे, सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। कीप स्केल मीन्स क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। व्हेन keep image size is selected, the cropping produce enlarge or shrink some distortion of the image so that the image size remain constant। मैं समझाती हूँ इसका क्या मतलब है, इसको करके देखते हैं। सपोज इस इमेज में हमने क्रॉपिंग को अप्लाई करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, पिक्चर को सेलेक्ट किया। यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रॉप। क्रॉप के अंदर 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कीप इमेज पे सेलेक्ट किया और मैं लेफ्ट से इसको इंक्रीज कर देती हूँ थोड़ा सा, आप खुद देखना डिफरेंस, ठीक है। 0.67 टॉप से रख लेते हैं थोड़ा, 0.38 राइट से एंड बॉटम, ठीक है। एंड मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो जो इमेज है वो बिल्कुल बिल्कुल इंटेक्ट रहा है। मतलब जो अनवांटेड एरिया था वो साइड में रिड्यूस हो गया है ना, और इसमें और कोई भी चेंज नहीं आया, पिक्सल वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं आया है। अगर मैं इसको जैसे कंट्रोल जेड करूं, आप देखो ये चीज है, कंट्रोल वाई करूं, अनवांटेड एरिया जस्ट रिमूव हो गए, बट इसमें जो अंदर की जो इमेज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। मतलब जो पेज की क्लैरिटी है या फिर जो इस इमेज का पिक्सल है वो फटा या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है, इंटैक्ट है। बट अगर मैं इसमें कीप इमेज साइज कर दूंगी, कीप इमेज साइज कर दूंगी एंड विल क्लिक ऑन ओके। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आपका कीप इमेज है और राइट क्लिक, पिक्चर, कीप इमेज साइज, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, जितना वो किया था। देखो हो नहीं रही है ना, या हो गई है? एक मिनट, कंट्रोल जेड,
हाँ हो गई है। तो यहाँ पे देखो, इसने जो इमेज है इसने क्रॉप तो किया, इसने जो है ये देखो क्रॉपिंग तो की। यहाँ पे आपको ये थर्ड वाली डिब्बी इस तरीके से दिख रही है और यहाँ पे किसी और तरीके से, मतलब इमेज जो है वो उन्होंने क्रॉप तो की बट जो साइज है वो उन्होंने सेम रखा। तो दो चीजें हैं, कीप स्केल में क्रॉपिंग होकर साइज चेंज हो जाएगा। सेकेंड इज कीप इमेज साइज जब आप सेलेक्ट करते हो, जो क्रॉप है वो एनलार्जमेंट प्रोड्यूस कर देता है, श्रिंक कर देता है, मतलब इमेज का जो साइज है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट जो इमेज है वो उभर जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। तो श्रिंक हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। मतलब अगर इतना फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, आपने यहाँ पे क्रॉपिंग कर दी, ठीक है, ये क्रॉप कर दिया। अगर आपने यूज किया कीप स्केल तो क्रॉपिंग करके आपका जो इमेज निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। बट अगर आपने किया कीप इमेज साइज तो बॉक्स इतना ही रहेगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और साइज इतना ही रखेगी। बट यस, वो आपका इमेज क्रॉप हो जाएगी बट साइज जो है वो सेम रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप उस इमेज को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द इमेज बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन, प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, इमेज विल बी डिलीटेड। तो ये तो हमें पता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट भी है, और अपनी अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ भी ग्राफिक, रेक्टेंगल, सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे MS वर्ड के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं रेक्टेंगल वगैरह इंसर्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसको यूज करने के लिए आपको व्यू सेलेक्ट करना है, देन टूल बार, देन ड्राइंग। व्यू, टूल बार एंड ड्राइंग, लाइक व्यू, टूल बार एंड हेयर यू विल फाइंड ड्राइंग। तो अच्छा, मैंने अनसेलेक्ट कर दिए, वो ऑलरेडी है, एंड ड्राइंग। तो आप नीचे देखो, ये आपके पास सारी की सारी ड्राइंग प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको। तो दिस इज योर लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन, एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस इज योर सर्कल, एलिप्स। तो जो भी आपको चीजें ड्रॉ करनी है तो अब वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दिस इज टू ड्रॉ द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि आपको अगर इंसर्ट करना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स तो कैसे करना है, व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद टूल बार्स को सेलेक्ट करो, देन यू विल सेलेक्ट द ड्राइंग, एंड आपकी जो इमेज जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो इंसर्ट हो जाएंगे। इमेजेस जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं करवा दिया है। अगर प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, देखो वैसे तो यहाँ पे देखो इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये देखो आउटलाइनिंग रेड हो गई है, राइट। फिल कलर मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो फिल कलर चेंज हो गया है। इसकी लाइन चेंज करनी है, लाइन चेंज कर सकते हो। लाइन की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप चीजें चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ भी चेंजेस करनी है तो व्यू और टूल बार्स में जाकर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यही है आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसको अगर आप इनेबल नहीं है आपके सिस्टम में तो व्यू में जाओ, टूल बार्स में जाओ, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जो है वो आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीजें आप इसमें कर सकते हो, जैसे मर्जी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट यू हैव, थिंक ये लास्ट सेकेंड टॉपिक है, ग्रुपिंग होगा इसके बाद। इमेजेस को ग्रुप कैसे करना है, खुल जा भाई, इसमें थोड़ी सी ना, पता नहीं क्यों इकट्ठा ही खुलेगा फिर ये एकदम से। ये रहा ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ये हमने रीसाइजिंग तो हमने कर लिया है, वही वही है, ग्रीन हैंडल से आप लोग अपनी इमेजेस को रीसाइज कर सकते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट इज ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग हम करते क्यों है, जब देखो ये ना फोटोशॉप में जब आप कभी यूज किया होगा उसमें भी हम ग्रुपिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, आपने कुछ भी लिखा, हेलो
हाउ आर यू, या फिर आपने कोई भी सपोज इस टेक्स्ट के अंदर आप जो भी चीजें करोगे एक ही ग्रुप है, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कुछ भी कलर देना है, कुछ भी इसको साइज देना है, तो वो डायरेक्टली इस पूरे के पूरे टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो, वो चीजें, वो प्रॉपर्टीज जो आपको पूरे के पूरे ग्रुप में लगानी है, वो आपको अदरवाइज अलग अलग लगानी पड़ेगी। तो हम उसमें क्या यूज कर लेते हैं, ग्रुपिंग, सो दैट आप एक ही क्लिक के ऊपर सब चीजों पे वही सेम चीज प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सको। तो अगर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो इसमें आप कैसे करोगे, एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो लेफ्ट माउस बटन से, और उसके बाद सो सॉरी, होल्ड करो शिफ्ट की, एंड उसके बाद सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसको भी सेलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद आपको उस पे ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप का, एंड आप फिर उससे क्या हो जाएगी, आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है ये। सपोज हमने, अब देखो, अगर आपको इस पे या इस पे कोई भी प्रॉपर्टीज लगानी है तो आपको इसको अलग से लगानी पड़ रही है ना। अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज इस पे लगानी है तो आपको इसको अलग से लगानी पड़ रही है। जैसे अगर आपको इसको कलर देना है कुछ ब्लू, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, पर्पल, और इसको कुछ देना है येलो, मतलब अलग अलग देना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि यार मुझे ना इन दोनों को सेम रखना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्यों ना इसको ग्रुप कर दूं, कर दो भाई। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं दबाऊंगी शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट दबाते ही इसको भी साथ में कर लूंगी मैं, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट एंड दिस वन, अरे इससे ग्रुप हो रहा है ये, वेट, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको आप कर लो सेलेक्ट, एंड ये ना थोड़ी सी इसकी है, अच्छा रुको, हम्म, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है क्रिएट, नहीं हो रहा है ये, मैं दोबारा देख लेते हैं इसको। Select one object by clicking left mouse button, then hold the shift key and then select the other object by pressing shift plus left mouse to include in the group. The green handles will appear on the both of the side. तो हम वही कर रहे हैं, इसको क्लिक किया, फिर shift को प्रेस किया, है ना, shift प्लस लेफ्ट माउस, नहीं हो रहा है ये, होना चाहिए, थोड़ी सी ना कई बार हो जाता है, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है ड्यूरिंग ग्रुपिंग। यार क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, ये हुआ। मतलब आपको एकदम से करना है, मैं क्या गलती कर रही थी, शिफ्ट प्रेस कर, मतलब एकदम से शिफ्ट और लेफ्ट आपको एकदम से करना है। जैसे इस पे सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, फिर शिफ्ट एंड लेफ्ट की एकदम से प्रेस करना है, सो दैट ये प्रॉपरली जो है फिर ग्रुप हो जाएगा। अब आप देखो इसको पे मैं इकट्ठा इनको मूव कर सकती हूँ, अब ये ग्रुप बन चुका है, इस पे मैं कलर दे सकती हूँ, इनको ग्रुप में कलर दे सकती हूँ, जैसे ग्रीन दिया, ठीक है, सॉरी फिल कर लेते हैं, आउटलाइनिंग हो गई है, इनको मैंने ब्लू दे दिए, अब ये दोनों को ग्रुपिंग में कलर जा रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इनको मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट दबाया, फिर इस इमेज को सेलेक्ट करते टाइम शिफ्ट और लेफ्ट की जो है इकट्ठे दबाने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट इज पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी इमेजेस को पोजीशन करना है, पोजीशनिंग इमेज अपने टेक्स्ट को अपने इमेज के अराउंड या पोजीशन करना है कि इमेज के साथ वो किस तरीके से पोजीशन हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे तरीके। यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं और ठीक है, और यहाँ पे एक नई इमेज जो है वो इंसर्ट, यहाँ कुछ लिख लेते हैं पहले। हेलो एवरीवन एंड एंटर, और यहाँ एक इमेज जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम रीसाइज कर देते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो अब कैसे करना है। ये हमने रीसाइज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द टेक्स्ट रैपिंग। मतलब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी इमेजेस हैं वो किस तरीके से पोजीशन होंगी इन रिलेशन टू द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट है तो वो इमेजेस जो हैं उस टेक्स्ट के रिलेशन में किस तरीके से पोजीशन होंगी, इसको हम बोलते हैं रैपिंग। तो जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रैप। अगर मैं लिखूँ नो रैप, मतलब आपको इससे क्या होगा, अगर हम नो रैप पे क्लिक करते हैं विद द ऑप्शन द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अबव and below the image but not around it, this is the wrapping type used for most of the figures। तो अगर मैं नो रैप पे क्लिक करती हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी इमेज के, मतलब इमेज के अराउंड जो है वो अराउंड मूव नहीं होगा। ठीक है, इमेज के अराउंड नहीं होगा, या तो अबव होगा या डाउन होगा। जैसे ये देखो अबव हो रहा है या डाउन होना है, इट डाउन हो रहा है, इट विल नॉट मूव अराउंड योर इमेज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नो रैप। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, रैप पे क्लिक करूं, देन वी विल सेलेक्ट द पेज रैप। तो पेज रैप का क्या मतलब होगा, इन दिस रैप टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज। ये देखो, ये जो जैसे मैंने पेज रैप किया तो आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो अराउंड द इमेज आ जाए, मतलब राइट पे आ गया अराउंड द इमेज। मूविंग द इमेज अराउंड द पेज कॉजेज द टेक्स्ट टू बी रीअरेंज टू फिल द स्पेस टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ इट। पता है क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हम क्या करते हैं, कई बार इमेजेस को सेंटर में कर देते हैं और इस इमेज के जो इमेज के बारे में हमें लिखना होता है हम राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लिखना चाहते हैं। तो अगर आपको वैसा करना चाहते हो तो आप कौन सा ऑप्शन करोगे, पेज रैप। अगर आपको टेक्स्ट को इमेज के अप या डाउन लिखना है तो कौन सा ऑप्शन था, नो रैप। तो देखो डाउन आ गया है, या फिर आप इसको नीचे करोगे इमेज को तो ये आपका टेक्स्ट का है ऊपर है। तो अगर आपको अपनी टेक्स्ट को अपनी इमेज के ऊपर या नीचे लिखना है तो नो रैप, अगर अराउंड लिखना है राइट या लेफ्ट पे तो पेज रैप। अब आ रहे ऑप्टिमल पेज रैप। यहाँ पे रैप में जाओगे, थर्ड ऑप्शन आपके पास ऑप्टिमल पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप प्रिवेंट्स टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द image if the spacing between the image and the margin is less than 2 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर देखो इमेज और ये मार्जिन में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ऑप्टिमल पेज रैप करूंगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मार्जिन और इमेज के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। अगर मैं ये रैप कर रही हूँ पेज रैप तो ये क्या कर देगा, ये इमेज को सेट कर देगा, मतलब ये फिर भी अगर चाहे उसका रैपिंग कम है फिर भी वो उस साइड पे प्लेस हो जाएगा। ऑप्टिमल पेज रैप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रैप तभी हो पाएगा अगर वो टेक्स्ट जो है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द margin। Next is wrap through। This wrap superimpose the image on the text, that is the images above the text। wrap through अगर आप करोगे तो आप देखो, अगर मैं इमेज को टेक्स्ट के ऊपर लेकर जा रही हूँ तो आपका टेक्स्ट जो है वो हाइड हो रहा है, मतलब रैप थ्रू आप टेक्स्ट के ऊपर रैप कर रहे हो। अगर आप करोगे इन बैकग्राउंड तो आप देखो आपका इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चला गया है और आपका टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रैप थ्रू। ये देखो यहाँ पे भी तो रैप थ्रू ही हुआ है, हैप्पी भाई दूज लिखा हुआ है, सॉरी इन बैकग्राउंड ही हुआ है, इमेज ऊपर है और ये बैकग्राउंड में लिखा हुआ है इन्होंने, तो दैट इज योर
बैकग्राउंड। तो यही 5 चीजें जो आपको इस पे ध्यान रखना है। जरूरी है, आ जाता है इनके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है इन द रिलेशन विद योर इमेज तो आप किन तरीकों से करोगे। अगर आप उनको 5 तरीकों से कर रहे हो, नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू एंड इन बैकग्राउंड, इन सबका क्या क्या मतलब है। तो ये मैंने इसमें ऐड भी कर दिया, आप इसमें भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे इसको करना है, इसका थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे पता है सब्सक्राइब तो जो बच्चे मेरे देखते हैं चैनल वो सब्सक्राइब तो सबने कर रखा है, बट शेयर भी करो एंड लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मुझे ना ऐसा लगता है कि मतलब नहीं चाहिए वीडियोस वगैरह, एक भी कमेंट आता है तो मेरे को एनर्जी होती है कि हाँ यार बनाना है। तो एक ही बच्चे ने बोला है तब भी बनाने हैं, तो मेक श्योर आप लोग इसको शेयर करा करो, कमेंट्स करा करो, लाइक किया करो, कुछ नहीं होता है। देखो टीचर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, बनाओ। ठीक है, और इससे कुछ नहीं होगा। और और 1-2 दिन में एक बहुत अच्छी वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, बस मुझे वो शूट करनी है, कंटेंट मेरा रेडी है। बहुत काम की चीज़ है आपकी। काफ़ी बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि हमें हैकिंग सीखना है, हमें कंप्यूटर का ये चीज़ सीखना है, हमें ये कोर्स करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करना है। काफ़ी कोर्सेज़ के लिए आप बोलते रहते हो, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आने वाली हूँ कि आपको कुछ बताने वाली हूँ विद सर्टिफिकेशन विद गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट कोर्सेज आप कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट बिल्कुल फ्री होगी उसकी, एंड ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में अपकमिंग में। तो उस वीडियो से पहले पहले अपना मेरा चैनल शेयर करो सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ यार वेट कर रहे हैं उस वीडियो की, तो क्रिएट भी करनी है बहुत अच्छे से। तो या प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।